अस्सलाम वालेकुम। हमारा खरी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फाजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइन। IG सिंध वाकया, रेंजर्स और ISI के जिम्मेदार अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। एक साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के माली असासों में खातिर खा कमी देखने में आई है। विफाकी काबीना का इजलास, वज़रा ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ अदालती इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को सस्ती बिजली के हसूल में मदद की पेशकश कर दी। कोरोना वबा की दूसरी लहर, CAA मुलाजमीन के लिए नए SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। रूस का 90% मस्बत नताइज की हामिल वैक्सीन तैयार करने का दावा। अलीचक के रिहायशी 65 साल शख्स का अंधा कत्ल ट्रेस, सगा बेटा कातिल। मरकज़े अहले सुन्नत मस्जिद अक्सा डिंगा शहर में अकायदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस 14 नवंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब मुनक्किद की जा रही है। डिंगा में अकायदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 14 नवंबर हफ्ते की शाम बाद नमाज मगरिब होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। IG सिंध वाकया, रेंजर्स और ISI के जिम्मेदार अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, जिसके तहत रेंजर्स और ISI के जिम्मेदार अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। मज़ार कायद बेहुरमती के पस मंजर में रूनुमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई थी और रिपोर्ट के पस मंजर में रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। एक साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के माली असासों में खातिर खा कमी देखने में आई है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के माली गोशवारे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असासे में खातिर खा कमी हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के माली साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 8 करोड़ से जायद मालियत के असासों के मालिक हैं। उनका अंदरून बैरून मुल्क कोई कारोबार या अपनी कोई जाती गाड़ी नहीं। ताहम उनके 4 गैर मुल्की अकाउंट्स में 3,31,230 अमरीकी डॉलर और 518 पाउंड्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में माली साल 2018-19 के लिए जमा कराए गए माली गोशवारों के मुताबिक वो 10 करोड़ 80 लाख रुपए के मालिक थे, जबकि 2019-20 में उनके असासे घटकर 8 करोड़ रह गए हैं। विफाकी काबीना का इजलास, वज़रा ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। विफाकी काबीना के इजलास में वज़रा ने गंदम की कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया, जबकि काबीना कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर करने की तजवीज दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी बयानिए पर अमल दरामद से मुतल्लिक कौमी कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई। इजलास में शेख खुर्दनोश की कीमतों से मुतल्लिक बहस हुई और काबीना कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर करने की तजवीज दी। 4 वज़रा ने गंदम की कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया। नदीम अफजल चंद ने कहा कि गंदम की कीमत ना बढ़ाई तो किल्लत पैदा होने का खदशा है। किसान को नुकसान हुआ तो गंदम की किल्लत बढ़ सकती है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं होना चाहिए। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात मजीद तेज किए जाएं। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ अदालती इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं, जबकि जायदाद कुर्की का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार देते हुए उनकी जायदाद कुर्क करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर समाअत की। केस के मुलजिम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गयी। नायब प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी ने अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ के इश्तिहारात जारी हुए 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। मुलजिम को अदालती मफरूर करार दिया जाए। अदालत ने फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने उनके जायदाद कुर्क करने का हुक्म भी दिया है। नायब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर जायदाद कुर्की करने की रिपोर्ट पेश की जाए। केस की मज़ीद समाअत 26 नवंबर को होगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को सस्ती बिजली के हसूल में मदद की पेशकश कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को सूरज और हवा से तवानाई के हसूल पर तेजी से अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि मुतबादिल तवानाई में ही पाकिस्तान की पावर सिस्टम का मुस्तकबिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 2030 तक कम से कम 30% बिजली शमसी तवानाई और हवा से हासिल करना होगी। मुतबादिल तवानाई से न सिर्फ लागत और ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि अगले 20 साल में पाकिस्तान को $5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात की बचत भी होगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने
खलीजी बिन हुसैन ने कहा कि मुतबादिल तवानाई से फौरी और तवील मुद्दती मुआशी और माहौलियाती फवाइद हासिल होंगे। हम 2030 तक सस्ती और काबिल एतमाद बिजली के हुसूल में पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। कोरोना वबा की दूसरी लहर CAA मुलाजमीन के लिए नए SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मौजूदा वबा के हवाले से हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मुलाजमीन के लिए नए SOPs का हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिस पर अफसरान और मुलाजमीन को अमल करना होगा। कोई भी ऑफिसर या मुलाजिम बीमारी की सूरत में घर में करंटीना होगा। दफातर में मुलाजमीन को समाजी फासला लाजमी रखना होगा और मुसाफा करने पर पाबंदी होगी। सिविल एविएशन के तमाम दफातर को दिन में 2 मरतबा डिसइंफेक्ट किया जाएगा। दफातर में मीटिंग के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन दफातर में दाखिल होने से पहले मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और अब 97 इंटरनेशनल। रूस का 90% मस्बत नताइज की हामिल वैक्सीन तैयार करने का दावा। अमरीकी और जर्मन कंपनी के ऐलान के बाद रूस ने भी 90% मस्बत नताइज की हामिल कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया है। रूसी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने पीर को जारी बयान में कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तैयार की गई इसकी वैक्सीन स्पुतनिक वी मर्ज के खिलाफ 90% से ज्यादा मौसर है। वैक्सीन को हर तरह से आजमाया गया है और इसे मौसर पाया गया है। और अब कुछ मकामी खबरें। अलीचक के रिहायशी 65 साल शख्स का अंधा कत्ल ट्रेस, सगा बेटा कातिल निकला। अंसर फारूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक बुरी सोबत से मना करना बाप को महंगा पड़ गया। 24 अक्टूबर को अलीचक में अब्दुल रज़ाक नामी 65 साल शख्स को घर में सोते हुए नामालूम मुल्जिमान ने सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। SHO थाना सदर लाला मुसा सैयद नान शहजाद नफरी के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया था और मकतूल के साले मोहम्मद असलम की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया था। मशकूक अफराद की इंटेरोगेशन की गई। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से इंतहाई कम अरसे में शातिर कातिल को वारदात के 14 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल का सगा बेटा निकला। मुल्जिम खुरम शहजाद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफात किए, जिसके मुताबिक मुल्जिम नशे और बुरी सोहबत का आदी था, जिस पर उसके वालिद बार बार मना करते थे। रोज रोज की डांट डपट से तंग आकर उसने अपने वालिद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वक़ुए की रात वो अपने घर में दाखिल हुआ और बाप को सोते में सर में फायर करके हलाक कर दिया और मौके से फरार हो गया। अगली सुबह घर आकर बाप की आखिरी रसूमात में शिरकत भी की ताकि इस पर किसी को शक न गुजरे। पुलिस ने मुल्जिम के कब्जे से आला कत्ल पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। मरकज़े अहले सुन्नत मस्जिद अक्सा डिंगा शहर में अकायदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस 14 नवंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब मुनक्किद की जा रही है। अवार्ड याफ्ता स्कॉलर अल्लामा मौलाना किफायतुल्लाह काजी, मुहतरम खतीब आजम कुरान अकेडमी जामिया सईदिया और MPhil स्कॉलर साहबजादा काजी इमदादुल्लाह की जेर सदारत जमीयत अहले सुन्नत वल जमात देवबंद डिंगा शहर के जेर एहतमाम मरकज़े अहले सुन्नत मस्जिद अक्सा डिंगा शहर में 14 नवंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब अकायदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसकी सदारत अवार्ड याफ्ता स्कॉलर मोहतरम खतीब आजम कुरान अकेडमी जामिया सईदिया मस्जिद अक्सा अल्लामा मौलाना किफायतुल्लाह काजी करेंगे। MPhil स्कॉलर साहबजादा काजी इमदादुल्लाह भी शरीक होंगे, जबकि नकाबत के फराइज फाजिल जामिया अशरफिया मौलाना किफायतुल्लाह कैफी सरंजाम देंगे। लाला मुसा के सना खान मुस्तफा हाफिज उस्मान मुआविया खुसूसी तौर पर महफिल में शिरकत करेंगे, जबकि मौलाना अब्दुल गफ्फार तौंसवी मुल्तानवी खुसूसी खिताब फरमाएंगे। जमीयत अहले सुन्नत वल जमात देवबंद डिंगा रोड के जेर एहतमाम 14 नवंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब अकायदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मरकज़े अहले सुन्नत मस्जिद अक्सा डिंगा शहर में होगा। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।